अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे। देव महादेव एपिसोड है 68, पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सती, क्या तुम विक्षिप्त हो गई हो या फिर पिताजी की तरह अहंकारी बन गई हो, या फिर शिव द्वारा हुए अपने प्रेम के तिरस्कार का प्रतिशोध लेना चाहती हो? क्यों क्यों कर रही हो शिवलिंग का विसर्जन? ये पाप मत करो। इस अनर्थ को होने से रोक लो सती। अनर्थ तो तब होता दीदी जब शिव का मेरे जीवन में कोई अर्थ होता। इस निरर्थक और व्यर्थ पत्थर को अपने पास रखने का क्या औचित्य है? इसका मेरे हाथों विसर्जित होना इसकी नियति है। इतनी निष्ठुर मत बनो सती। अपने हृदय के साथ छल मत करो। करना ही है तो शिव को पाने की चेष्टा करो। कहा ना मैंने, इन बातों का मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं है। अब मेरा शिव से कोई नाता नहीं। क्या कहा? शिव से तुम्हारा कोई नाता नहीं? भूल गई, वो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे जीवन का आधार है, उद्देश्य है, अर्थ है। कहा ना मैंने, शिव का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं। मैं केवल वो कर रही हूँ जो एक प्रजापति की पुत्री को करना चाहिए। मैं अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रही हूँ। आप मेरे मार्ग में बाधा न डालें। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रही हूँ। पिताजी और परिवार के दुख का कारण शिव नहीं, उनका अहंकार है। वही अहंकार जो मुझे और रोहिणी को विधवा बनाने वाला था। और आज अगर हम दोनों बहनें और माता प्रसूति सुहागिन है तो केवल शिव की कृपा से। और तुम तो स्वयं इस बात की साक्षी हो। आपकी बात समाप्त हो गई या कुछ और भी कहना शेष है? तुम्हें क्या लगता है पिताजी के अहंकार को समर्थन देकर तुम उनका हित कर रही हो? याद रखना सती, अहंकार की खेती में केवल दुखों और कष्टों की उपज होती है। शिव के साथ तुम्हारे मिलन में हम सबका कल्याण है। मेरे द्वारा इस शिवलिंग का विसर्जित होना अटल है। क्षमा कीजिए दीदी, मुझे देर हो रही है। अपनी इच्छा पूरी कर लो, परंतु अनश्वर और सनातन शिव का विसर्जन असंभव है। तुम चाहकर भी शिव का विसर्जन नहीं कर पाओगी। घर से तो शिवलिंग को हटा दोगी, किंतु अपने हृदय से शिव को मिटा पाओगी? प्रेम नहीं तो घृणा के रूप में ही सही, शिव सदैव तुम्हारे हृदय में रहेंगे। भगवान विष्णु और पिताजी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर मैं शिव का नाम अपने हृदय से सदा के लिए मिटा दूंगी। मुझे देर हो रही है दीदी, मैं चलती हूँ। स्वामी, सती ये कैसा अनर्थ करने जा रही है? जिस सती का जन्म शिव से मिलन के लिए हुआ है, जिस सती की पूजा से शिव का श्राप मिट गया है, वो सती जाने अनजाने में अपने आधे अस्तित्व को विसर्जित करने जा रही है। बड़े ही अनचाहे और दुखदाई मोड़ पर आ गई है सती और शिव की प्रेम कथा। अब इस कथा को केवल आप संवार सकती हैं प्राण प्रिय। एक नारी ही दूसरी नारी की व्यथा को समझ सकती।
और उसकी व्यथा का निदान भी कर सकती है। स्वामी, मैं प्रयास करूंगी, परंतु एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगी। आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया है, परंतु सती अभी पूरी तरह से आदि शक्ति बनी कहाँ है। सती तो मनुष्य की योनि की सीमाओं से बंधी हुई वो किशोरी हैं, जिन्होंने अभी अभी बालावस्था को लांघकर यौवन में अपना पहला चरण रखा है। तो स्वामी, हम एक साधारण कन्या से आदि शक्ति के महान आचरण की ही अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? सती व्यक्तिगत प्रेम और शाश्वत प्रेम में अंतर कैसे समझ सकती हैं? जिस मय के साथ मानव शरीर का निर्माण होता है, उस मय से सती स्वयं को कैसे दूर रख सकती हैं? यही तो सारी दुविधाओं की जड़ है देवी। यदि सती मनुष्य की सीमा में बंधी ना होती तो शिव उन्हें स्वीकार ना कर लेते। माना सती अपनी सीमाओं से बंधी हुई है, परंतु शिव तो सभी सीमाओं के बंधन से मुक्त है ना स्वामी। यदि सती अपनी सीमा नहीं लांघ सकती, तो क्या शिव अपने अर्धांगिनी के लिए उनकी सीमा में आकर उन्हें अपना नहीं सकते? मुझे तो लगता है कि शिव को यदि सती को पाना है तो उन्हें स्वयं सती के पास जाना होगा। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर केवल आने वाला कल दे सकता है देवी। और समय के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। प्रभु, आपके वरदान ने तारकासुर को सती के प्राणों का शत्रु बना दिया है। देवर्षि, कौन है ये तारकासुर जो माता सती को हानि पहुंचाना चाहता है? मैं अभी जाकर उसके प्राण हर लेता हूं। लीक, तारकासुर के प्राण तो स्वयं महादेव भी नहीं हर सकते। उस तारकासुर की मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों हो, यही वरदान दिया है स्वयं महादेव ने उसे। उसने जब सुना कि आदि शक्ति ने शिव से विवाह करने के लिए सती के रूप में जन्म लिया है, तो वो सती के प्राणों का शत्रु बन गया। जी बिल्कुल जी। सती जी जो है वो शिवलिंग विसर्जित करने जा रही थी और उनकी जो दीदी हैं रेवती जी, वो उनको रोक रही थी और वो उनसे पूछ रही थी कि आपको पता भी है कि आप क्या करने जा रही हैं? आप शिवलिंग को विसर्जित करने जा रही हैं। ये तो आपका प्रेम है, ये आपका प्यार है, वो सारी चीजें आप कैसे भूल सकती हैं? सती जी ने यहाँ पे कहा कि अब शिव जी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और अब ना ही इन बातों का मेरी जिंदगी में कोई अहमियत है, क्योंकि मैं शिव जी को अपने दिल से मिटाने जा रही हूँ हमेशा के लिए, और मैं वो ही काम करने जा रही हूँ जो मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं और दक्षिणी होने के नाते मैं उनको पूरा करने जा रही हूँ। यहाँ पे रेवती जी ने तो काफी प्रयास की है सती जी को मनाने के लिए, लेकिन सती जी ने उनकी बात को नहीं सुना और वो चली गई हैं आज्ञा लेकर। सती जी की ये हालत अगर हुई है तो वो शिव जी के साथ जो प्रेम की अपनी कथा चाहती थी वो उस तरह से नहीं हुई। सती जी चाहती थी कि वो उनको अपनाएं, लेकिन शिव जी उनको बार बार जो इनकार करते रहे हैं, इसलिए सती जी समझती हैं कि शिव जी उनको कभी अपनाएंगे नहीं और वो शिव जी के योग्य नहीं है, तो फिर इससे बेहतर है कि वो अपना मार्ग ही बदल लें। इसलिए वो शिवलिंग जो है उसको विसर्जित करने जा रही हैं और अपने जो पिता हैं दक्ष, उनके कहने पर वो सारी बातें आगे करने जा रही हैं। जो पिताजी कहेंगे वही वो करेंगे। जी बिल्कुल जी। और विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी जो है वो भी आपस में वार्तालाप कर रही थी और वो भी जो है माता लक्ष्मी इस बात पे बड़ी चिंतक थी कि अब क्या होगा और ये मिल भी पाएंगे इस शिव जी और सती जी के नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप ही जो है वो बेहतर जानती हैं एक स्त्री के जो है मन को,
और जो सती जी हैं वो तो एक किस्म के समझ लें कि जो 5 तत्व हैं उनमें बंधी हुई हैं, जो संसार का जो एक नियम होता है उसी में बंधी हुई हैं और उससे बाहर नहीं निकल रही। तो उस माता लक्ष्मी जी ने भी कहा कि अभी तो वो बालपन से जो है वो बड़ी हुई हैं, तो उनको अभी क्या पता कि आदि जो शक्ति हैं उनका क्या काम था, उनका क्या लक्ष्य है, तो वो नहीं समझ पा रही और वो नहीं निकल रही उस चीज़ से। तो फिर वो विष्णु जी ने कहा कि फिर शिव जी को जो है वो उधर जो है वो नहीं, माता लक्ष्मी जी ने कहा कि शिव जी को जो है वो अपनाना पड़ेगा, उनकी जो दुनिया है उसी में आके, और उसी में आके जो है अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब वैसे ही शायद हो कि वो आए और वो अपनाएं इनको, और हो सकता है कि तारकासुर की वजह से जो है वो विवाह भी करें, और जो है वो तारकासुर का ज़ाहिर है खात्मा भी करना है। तारकासुर वैसे तो किसी से भी नहीं मरना, क्योंकि वो तो शिव जी के पास जो है नाराज जी भी गए हैं और वहाँ पे भी उनको और कहानी बता रहे हैं कि उनको पता चला है, और वो जो है वो माता सती जी को जो है वो मारने वाले हैं। तो उधर जो है वो क्या नाम है उनका, नंदी जी जो हैं वो बड़े गुस्से में हो गए हैं। वो कहते हैं मैं तारकासुर का जान ले लेता हूँ, वो कौन है मुझे बताएं। उन्होंने कहा वो तो महादेव जी खुद भी जो है उसके प्राण नहीं ले सकते, क्योंकि महादेव जी ने खुद ही जो है वो उनको वचन दे दिया था, उनको वरदान दिया था कि उनके पुत्र के द्वारा जो है उनकी मृत्यु होगी और किसी से नहीं होगी। तो फिर जो है वो पुत्र जो है वो तो जरूरी है उसको तारकासुर को मारने के लिए। तो अभी मेरे ख्याल में ज़ाहिर है विष्णु जी का ये एक समझने की लीला है, वो शिव जी और सती जी को मिलाना चाहते हैं किसी न किसी तरीके, और उन्हीं का पैदा किया हुआ संकट जो है वो उनके सामने लेके आना चाहते हैं और उसी के द्वारा जो है वो उनको मिलाना चाहते हैं। तो अभी ये वो देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं शिव जी, अब क्या करते हैं, क्योंकि सती जी का देखा जाए तो सती जी में भी देखने में तो अहंकार आ चुका है। जैसे कि रेवती जी ने भी कहा कि अब अपना पिताजी की तरह आप में भी अहंकार आ चुका है, आप जो है वो या बदला ले रही हैं शिव जी से, जो उन्होंने अपनाया नहीं है तो उस चीज़ का बदला ले रही हैं। अगर अपनाना है तो भक्ति करें ना, फिर वो जो नंदा व्रत है वो करें, तो आप अपनाएं उनको। उन्होंने कहा नहीं मैं अब ये सारा कुछ भूल चुकी हूँ, ये है वो है, अब मैंने विसर्जित करना है। लेकिन अभी शिव जी वापस आएंगे उनके पास उनको हिफाजत करने, तो देखते हैं आगे क्या उनकी बर्ताव होती है, तभी कोई फैसला हो सकेगा। बिल्कुल जी। और मैंने कहा था कि शिव जी जो है अब सती जी ही जाएंगे, लेकिन शिव जी जो है वो इंटरप्ट करेंगे, उनको विजुअल आ रहे हैं और वो सारी चीज़ें। तो वही चीज़ जो है देवी लक्ष्मी जो है वो बात कर रही थी विष्णु जी से, और वो इसी चीज़ में बात कर रही थी कि अगर वो नहीं जा सकती तो शिव जी तो आ सकते हैं ना, वो तो मुक्त है हर चीज़ से, वो एंटर कर सकते हैं वहाँ पे। तो अब उनके पास एक ऑप्शन थी कि हाँ ये है। तो एज अ फीमेल जो है, एज अ स्त्री जो है वो सोच रही थी सती जी के थ्रू के इस तरह होना चाहिए और इस तरह हो सकता है, वो एक सजेशन दे रही थी एक किस्म के। लेकिन देवऋषि जो है वो नीचे उन्होंने अलग ही कहानी चलाई हुई है शिव जी के साथ, और वो उनको उधर और बता के आए हैं, इधर और कुछ कर रहे हैं, उधर उन्हें लग रहा है, उन्हें उधर बता रहे हैं कि तारकासुर जो है वो आ रहा है और वो हमला करेगा सती जी के ऊपर। हालांकि उसने उधर तारकासुर को बताया था कि तुम मत जाना, तुम्हारी जंग छिड़ जाएगी और ये और वो, उधर कहानी और बताई। तो इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, इनकी ड्यूटी पूरी होगी। जो वो करना चाहते थे, वो शिव जी को वहाँ पे लाना चाहते थे, वो उनके थ्रू जो है वो जो असुर जो आ रहा है मारने के लिए सती जी को हानि पहुँचाने के लिए, उनको उनकी मृत्यु करवानी है। तो ये एक मिलन भी होगा, मिलाप भी होगा, उनकी वार्तालाप भी होगी और जो गिले शिकवे इनके हैं वो ख़त्म होंगे। ऊपर से सती जी ने हाथ में शिवलिंग उठाया हुआ है और वो उसको वहाँ पे रखने वाली हैं, और वो कि कह रहे हैं कि अपने से दूर करने वाली हैं, वो उनका अपना बनाया हुआ है। तो वो जो है ये देखने लायक होगा, अभी वो सीन आने वाला है बिल्कुल। लेकिन ये है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या इम्प्लीमेंट होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।